कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का, ऐसी कला सीखने का जो हमें अंदर से बदल करके रख दे। कल आप लोगों से कहा था अपने जीवन का एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है। कैरियर को लेकर के भी और लाइफ को लेकर के भी, आचरण को लेकर के भी। कैरियर को लेकर आप जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, सर्विस हो, तो पहला कदम जो होता है अपने स्ट्रेंथ को जानने का होता है। और स्ट्रेंथ को जानने के पश्चात व्यक्ति आगे बढ़ना लगता है। दूसरी बात अपनी कमजोरियों को जानने की, तीसरी बात हमारे जीवन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, और चौथी बात क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमें रोक देते हैं। कितने लोगों ने चिंतन किया? अभी तो आपके हम कैरेक्टर की, आचरण की बातें नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर के आप हमेशा सोचते रहते हैं, पैसे को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, उसे लेकर के भी सोचा कि नहीं? आपके हिसाब से सपोज आपको बिजनेस करना है तो क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए बिजनेस करने के लिए? बताओ, उससे विषय और अच्छे से खुल जाएगा। सब बिजनेस करते हो कि नहीं? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले खड़े करके बोलना अच्छे से। हाँ, आप बोल। आप तो सोने चांदी का बिजनेस करते हो, ज्वेलर्स। और कैश होना चाहिए उसके लिए पहले तो। सबसे पहले कैश की रिक्वायरमेंट है। हाँ, फिर व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, व्यवहार होना चाहिए। और इससे हो जाएगा अकेले? पैसा और व्यवहार और क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटीज होना चाहिए। बहुत अच्छी। और भी कुछ होना चाहिए? हाँ, क्या? पहले तो हेलो, हाँ, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ लगन होना चाहिए कि व्यापार में अपन मन कैसे लग रहा है, हमारा जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन है कि नहीं है। अच्छा। और कैश होना चाहिए। अच्छा। उसके साथ साथ आपको मतलब व्यापार करने का तरीका, नॉलेज जो होना चाहिए कि मतलब आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। सारे लोग व्यापार करते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं आप लोग व्यापार करने के लिए? नमस्ते। और जी, सबसे पहले व्यापार करने के पहले जो सा व्यापार आप कर रहे हैं उसके बारे में डूबना पड़ता है उसमें, कि इस कार्य में अच्छे से अच्छे कैसा कर सकते हैं, सबको संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा। और तब कहीं उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हाँ, और इसके और फिर जी उसका रॉ मटेरियल जो हमको बेचना है वो कहाँ से लाना है, और कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट, कैसे हमको ग्राहकों तक पहुँचाना है, इन सब का बात प्रचार प्रसार कैसे करें उसको, और लोगों के पास हमारा नाम कैसे पहुँचे,
ये सब प्रयास करते हैं। और पूंजी लगती है, मतलब बिना पूंजी के तो कोई व्यापार होते नहीं है। और फिर आपकी साख होनी चाहिए बाजार में। अच्छा, साख से बहुत बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है बहुत कुछ तो आप सभी लोग जानते हो, नहीं जानते? हाँ, शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, ये बात अलग है। तो देखो, चाहे बात व्यापार की हो, चाहे बात जॉब की हो, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेस की, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्षमता की, कैपेबिलिटी की। हम कर भी सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस पर्याप्त होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, पैसे की कमी नहीं है, पर वो पैसा आइडल पड़ा रहता है, अनयूज पड़ा रहता है, घर में ऐसे ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वह क्षमतावान नहीं होते हैं, कैपेबिलिटी उनके भीतर नहीं होती है। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है डेडिकेशन की, लगन की। अब आप सपोज दुकान खोल रहे हो, कभी 10 बजे खोल ली, कभी 12 बजे खोल ली, कभी खोले ही नहीं, तो क्या होगा? कस्टमर अपने आप नहीं आएंगे। चौथी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फिडेंस लेवल की, आपका आत्मविश्वास कितना है। ऐसे ही होता नहीं होता? होता है ना? उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है? आपके पास टेक्निक्स है कि नहीं, सेल्समैनशिप, बेचने की कला, है ना, वो भी होना चाहिए। अब हम इसे और बाइफरकेट करते चले जाएं तो उस रिसोर्सेज में सब आ जाएगा। लैंड, शॉप, मनी, आपके रिलेशनशिप्स, हाँ, वो अभी अपॉर्चुनिटी में आएगी। वो रिलेशनशिप, आपका व्यवहार कैसा है, ये हो गया आपके बिजनेस के क्षेत्र में। अब सपोज आपको जॉब करना है, ठीक है, तो जॉब, अच्छा जॉब करने के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ? अब थोड़ा सा और अच्छे से सोचो, तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अच्छी डिग्री चाहिए। बिजनेस में नहीं, जॉब में रिसोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? नॉलेज। जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो व्यक्ति कला जानता है अच्छे से, जो व्यक्ति अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन की स्किल्स चाहिए इसके पास, है ना, वो आपको, आप ये सोचते हैं कि अच्छी से सिलेक्शन हो जाए, सबसे पहले क्या होता है? एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। फिर आपके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं, आत्मविश्वास है कि नहीं, आपके भीतर वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो क्षमता है कि नहीं, ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाएंगे। और जब हम डेडिकेशन को लेकर के चलेंगे तो वह समर्पण है कि नहीं, ये आपके जॉब के फील्ड में हो गई। लिखते जाना, ये पॉइंट्स बहुत काम में आने वाले हैं आपके जीवन में। अब हम तीसरे एंगल से देखते हैं अपने आचरण को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के, अच्छे जीवन को जीने के लिए। अभी तक अपन ने जो चर्चा की, चाहे वो बिजनेस की हो, वो जॉब की हो, वो एक मीडियम था, ये हमारा गोल नहीं था, है ना। एक अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, ये एक माध्यम था, ये गोल नहीं था, ये लक्ष्य नहीं था। इसे लक्ष्य मत बना लेना। अब लक्ष्य क्या है? जीवन अच्छा होना चाहिए, जीवन सुंदर होना चाहिए,
जीवन में सुख होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, ये लक्ष्य। अब अपन और आगे चलते हैं, एक अच्छे जीवन के निर्माण की बात करते हैं। तो एक अच्छे जीवन के निर्माण के लिए हमारे भीतर कौन कौन से स्ट्रेंथ्स होना चाहिए? बताओ, आपके भीतर क्या स्ट्रेंथ्स हैं? अब ये हमारी इनर क्वालिटीज आते चले जाएंगी। सबसे पहले इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक अच्छा जीवन आप यदि बनाना चाहते हैं, कोई बताएगा हमें? हम आपके मुख से निकलवाना चाहते हैं। अभी हमने आपके सामने 2 सिनेरियो रख दिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपसे यदि कोई पूछता है, आपके पेरेंट्स आपसे पूछ लेते, चलो ठीक है, उस एंगल से रखते हैं। आपकी मम्मी अथवा पिताजी आपसे पूछते हैं कि तुम्हें अच्छा जीवन बनाना है तो क्या करना होगा, क्या चाहिए होगा? कठिन है इसमें? बता सकते हैं? हाँ, खड़े होकर के बोलना। सबसे पहले गुड कैरेक्टर होना चाहिए आपका। गुड कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर तो हमारा इफेक्ट है, कैरेक्टर तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये तो बन जाएगा। अभी कैरेक्टर को बनाने के लिए हम कॉजेस की बात कर रहे हैं, कारण, क्योंकि ये मंजिल हो गई। अच्छा कैरेक्टर इन्हें जो हम चाहते थे वो पा लिया। अभी हमें वहां तक पहुंचने के लिए कौन से कार्य करना होगा, अब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, समझना। तो अच्छे कैरेक्टर के निर्माण के लिए कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होना चाहिए? You should have faith in ourselves, like faith in ourselves, very good. और good source of income that makes you a good quality of life. नहीं, अच्छे कैरेक्टर के लिए इनकम से कुछ लेना देना नहीं। सपोज जो बहुत गरीब है, अभावों में जी रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो भी अच्छा कैरेक्टर बना सकता है, वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकता है। Bonafide trust. Bonafide trust. How do you define this? कैसे define? I can define this like a trust of society and you, like a society trust and you are making a trust. Mutual trust होना चाहिए। Mutual trust. अच्छा, और हाँ, और कोई सोच सकता है, बता सकता है? हाँ, बता दो, उनको दे दो थोड़ा सा। अच्छा, नमोस्तु महाराज। हाँ, महाराज जी, बड़ों के प्रति विनय होनी चाहिए, बड़ों के प्रति विनय होना चाहिए, छोटों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, छोटे के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, शील अच्छा होना चाहिए, शील अच्छा होना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, नहीं अच्छी बात है, समझदार हो। हाँ, और बहुत अच्छा है, ट्राई किया। आप बताओ। महाराज जी, सबसे पहले तो राइट विजन होना चाहिए। राइट विजन होना चाहिए, हाँ, कि क्या दृष्टि में सही है, उसके अभी तो विजन तो अपना है ना। विजन ये है कि हमें एक अच्छा सा, सुंदर सा, तो बहुत सबके अच्छी लिए व्यक्तित्व अच्छे की निर्माण, परिभाषा अलग अलग होती है ना। नहीं, व्यक्तित्व अच्छा बनाना है। अभी तो अच्छा तो चरित्र बनाना है, एक अच्छा जीवन बनाना है, एक ऐसा जीवन जिसमें हमें अंदर से बहुत कुछ प्राप्त हो। जैसे यूं कहे, टेंशन फ्री होना चाहिए, या यूं और अच्छे से कहे कि आपको देख करके लोग आपको आइडियल मान ले। चलो, आपसे मतलब किसी भी को भी देख करके, यानी हर एक व्यक्ति, देखो ना, एक चीज कह रहे हैं, दूसरों को आइडियल बनाना तो आसान होता है, स्वयं आइडियल बनाना बहुत कठिन होता है। हर एक का एक मोटिव होना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा करूं लाइफ में कि मैं आइडियल की पोजीशन में आ जाऊं। ये अभिमान नहीं है, इसे ये मत समझ लेना कि हम अभिमान की बात कर रहे हैं। यानी जिसने ऐसी अपनी थॉट प्रोसेस बना ली कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, तो सबसे अच्छा मोटिव है, सबसे अच्छा हमारा उद्देश्य है, गोल है। हाँ,
राइट विजन के बाद आपके पास जो चीज उपलब्ध है उसमें संतुष्टि होना चाहिए कि जो प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन कैरेक्टर वाइज आप में अपने आप को और अपर लेवल पे ले जाने का डेडिकेशन होना चाहिए कि फिजिकली मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं उनमें हम सेटिस्फाई रहें, लेकिन कैरेक्टर और अपने व्यक्तित्व को और ऊपर ले जाने के लिए हम निरंतर और अच्छा प्रयास करते रहें। ऐसे करके शायद और स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। अच्छी बात है। और कोई डिफाइन करेगा? हाँ, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। क्या होना अच्छा होना? फ्रेंड सर्कल। अच्छा, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए। हाँ ठीक है। नगर में गुरुओं का सानिध्य रहे तो भी अच्छा रहता है। गुरुओं का सानिध्य उसे मिले, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, नमस्ते महाराज जी, मुझे लगता है कि चरित्र और किसी भी क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण अगर नहीं होगा कि हमें जिंदगी में बड़ा बनना है कि अच्छा बनना है। अगर हम बड़ा बनने के लिए जा रहे हैं तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर अच्छा बनने के लिए एक सकारात्मक सही दिशा और सही सोच के साथ अगर जाएंगे तो निश्चित चरित्र के क्षेत्र में भी और कैरियर के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। लर्निंग होना चाहिए, हम हर जगह कुछ ना कुछ सीख सकें, छोटी से छोटे व्यक्ति से छोटी छोटी बातों को सीख सकें। एडजस्ट करना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए, अवॉइड करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और फिजिकली भी अपने आप को ठीक रखना जरूरी है, मेंटली ईगोलेस होना चाहिए। बहुत सारी बातें बोल दी सुभांशु जी ने, वन इंस्टांस में एक साथ सारी के सारी। चलो बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना है और कुछ कहना है? नहीं कहना है? वो पीछे दे दो, पीछे माइक दे दो। नमस्कार। देखो हम चाहते हैं आप लोग ओपन हो, खुल जाओ। एक बार खुल जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री यासीन कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया।